नमस्कार दोस्तों। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि इंसान अकेला क्यों नहीं रहना चाहता। कल्पना कीजिए, एक यात्री वीराने में अकेले निकल पड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई साथी, न कोई आवाज। ऐसे में उसके दिल दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या मैं बिल्कुल अकेला हूं? जब हम सच में अकेले होते हैं तो हमारे भीतर छुपे भाव और विचार खुलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसमें डर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई असली साथी नहीं, कोई ऐसा जो हर मोड़ पर उनका हाथ थामे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद को ही अपना साथी मानने से इनकार कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, जैसे उनका कोई हिस्सा अधूरा रह गया हो। दोस्तों, अकेलेपन का असर सिर्फ हमारे दिल पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर और सोच पर भी होता है। कई बार जब कोई अकेला हो जाता है तो वो खुद को ही खो बैठता है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है। उसे लगता है कि कोई है ही नहीं जो उसकी बातें सुने, जो उसकी तकलीफ समझे। लेकिन अकेले न रहने के भी कई फायदे हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में साथ रहने से भी खूब सकारात्मक बदलाव आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अगर आप भी कभी अकेलेपन की मार महसूस कर चुके हैं, या आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले को यह समस्या घेर रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नायक एक जवान लड़का है और उसके पिता उस शहर के सबसे सफल व्यापारी। बेटे के पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन पिता को बस एक बात की चिंता सताती थी, बेटे का भविष्य। एक दिन वह व्यापारी बड़े प्यार से बोला, बेटा, व्यापार मेरे साथ सीखो। तुम्हें भी इसमें हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि यही तो तुम्हारा आने वाला रास्ता है। अगर व्यापार नहीं करोगे तो फिर आगे क्या करोगे? बेटे ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल व्यापार की जगह कुछ और सीखने में लगता था। दिन भर वो मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता, और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो उसके पीछे पीछे घूम घूम कर उसकी कौशल सीखने की जिद करता। इस तरह पिता का व्यापार और बेटे की अलग पहचान दोनों एक ही कहानी के दो पहलू बन गए। दो चंद्रमा की रात थी जब पूरे घर वालों ने मिलकर उस नौजवान से पूछा, बेटा, तुम्हारे पास तो पापड़ बेलने के लिए इतने सारे साधन हैं, फिर भी आप व्यापार में हाथ क्यों नहीं बटाते? यदि तुम अपने पिता का काम नहीं संभालोगे तो ये धंधा कौन चलाएगा? नौजवान ने झुका सिर उठाकर बड़ी सादगी से कहा, मैं अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता हूं पिताजी। मेरी भी कोई अलग पहचान होनी चाहिए। लोग मुझे मेरी तलवारबाजी के लिए जाने, इसलिए मैं इस देश का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता हूं। इस पर पिता ने आंखों में गुस्सा लिए हुए पूछा, लेकिन कुछ क्षण में ही गुस्सा थम गया। फिर उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो मैं तुम्हें 3 साल का मौका देता हूं। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पिता ने आगे जोड़ा, पर एक शर्त है, तुम हर साल मुझे बताएंगे कि तुमने क्या सीखा और कितना सुधार किया। यदि मैं संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें स्वतंत्र मान लूंगा, वरना 3 साल बाद व्यापार की बागडोर तुम्हें ही सौंपनी पड़ेगी। नौजवान ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है पिताजी। ठीक 2 दिन बाद सबसे तड़के अपने पिता को प्रणाम कर वह दूर तलवारबाजी का रास्ता पकड़ता है। कई पहाड़, कई नदियां पार करके वह उस महान गुरु के आश्रम पहुंचा जो जापान में तलवार और युद्ध कला का नामी था। वो गुरु जो चुने हुए हीरों को ही अपना शिष्य बनाते थे। नौजवान ने सामने झुककर प्रणाम किया और मन ही मन प्रण लिया कि यह यात्रा उसकी अलग पहचान का पहला कदम होगी। नौजवान ने बड़े आदर से गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुवर, आपके नाम की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूं। मेरा मन दृढ़ है कि मैं तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ बनूं। मैंने आपके सामने अपने जीवन की हर बात रख दी। कैसे मेरे पिता ने मुझे कहा कि यदि मैं 3 साल में निपुण नहीं हुआ तो मुझे उनका व्यापार संभालना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं गुरुजी, मैं पूरी निष्ठा से तलवारबाजी सीखूंगा और आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पर गुरुवर कुछ देर तक स्थिर रहे, कुछ बोले नहीं। जब नौजवान ने घर की बात और पिता की शर्त दोहराई तो गुरुवर ने ध्यान से देखा कि उसके साथ 2 सहायक और कीमती सामान भी हैं। फिर गुरु बोले, तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इन सभी चीजों का त्याग करो। अपना भारी सामान यहीं वापस भेज दो। नौजवान ने बिना हिचकिचाहट के आदेश मान लिया। उसने अपने सहायकों से कहा कि वे ये कीमती सामान घर भेज दें। फिर गुरुवर ने पहली शर्त रखी, यहां तुम्हें सामान्य जीवन की तरह ही रहना होगा। खाना, पेय, काम सब तुम खुद ही करोगे।
तलवारबाजी में महारत पाने के लिए यह जरूरी है कि तुम आत्मनिर्भर बनो। नौजवान ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, गुरुवर, जो भी शर्त हो मैं स्वीकार करता हूं। मुझे केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए। इस प्रकार उसने गुरु के चरणों में भाव भरी झुककर अपनी यात्रा का अगला अध्याय शुरू किया। गुरुवर ने शर्तों के बाद दूसरी बात कहकर नौजवान की परीक्षा और भी कड़ी कर दी। उन्होंने कहा, तुमने तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया तो बीच में हार नहीं मान सकते और न ही कहीं जा सकते हो। नौजवान ने तुरंत प्रण लिया, जी गुरुवर, जैसा आप कहें। तब गुरुवर ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का तरीका कुछ अलग ही था। एक सुबह गुरुवर ने बुलाकर समझाया, बेटे, जिस तरह तुम सांस लेते चलते हो उसी तरह तलवार भी तुम्हारा अंग बननी चाहिए। इसलिए हर काम सचेत होकर करना होगा। पहले यह आदत डालो कि तुम जानबूझकर हर क्रिया में मन लगाओ। नौजवान ने गुरु का आदेश माना और एकाग्रचित्त होकर सब काम में पूरी तरह लीन हो गया। अब उसकी दिनचर्या कुछ इस तरह थी। सुबह 4 बजे अंधेरे में उठकर तलवारबाजी का अभ्यास, फिर ध्यान, उसके बाद दोपहर 2 बजे तक एकांत में रहकर लगातार अभ्यास और ध्येय पर ध्यान देना। 2 से 6 बजे तक वह आश्रम की सफाई, भोजन और बाकी शिष्यों के साथ साधारण काम करता। शाम 6 बजे से फिर से अकेले में लौटकर तलवार चलाना और मन शांत करना जारी रहता। इस नियम नीति के बीच 3 सप्ताह बीत चुके थे और नौजवान पूरी निष्ठा से सीखने में जुटा हुआ था। चाहे शरीर थकता हो या मन भारी, उसने गुरुवर की हर शर्त पूरे मन से अपना ली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस नौजवान युवक का उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसे अब आश्रम की हर एक घड़ी भारी और बोझिल लगने लगी। सुबह उठने का विचार ही उसके सीने में कांटे उगा देता। ध्यान के समय उसका मन इधर उधर भटकने लगता। एक दिन उसने गुरुवर की कठोर साधना विधि को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने गुरु भाइयों के साथ चुपके से हंसी ठिठोली करने लगा। वह उन्हें अपने पिता के व्यापार की कहानियां सुनाता, अपने पास मौजूद कीमती वस्तुओं के बारे में बताता और यह दिखावा करता कि वह अमीर व्यापारी का बेटा है, जिसके चलते कई लोग उसकी मित्रता के पीछे लग गए। यह सोचना कि अगर कभी व्यापार संभालना पड़ा तो हमें भी फायदा होगा। रात होते ही वह आश्रम की चुप्पी तोड़कर जंगल की ओर निकल जाता। पेड़ों के बीच गपशप करता, हंसी ठहाके लगाता, मित्रों के साथ देर तक मौज मस्ती करता। सुबह जब सब जगते थे तो वह गहरी नींद में रहने के कारण उठ ही नहीं पाता। न तो प्रातःकाल ध्यान कर पाता, न तलवारबाजी का अभ्यास। इस तरह नियमों का उल्लंघन करने लगने पर भी उसका मन नहीं ममता था। तभी एक दिन गुरुवर ने उसे बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हें याद है तुमने क्या वादा किया था? मैंने कहा था कि यदि तलवारबाजी की शिक्षा लेने लग जाओ तो बीच में नहीं रुकोगे, एकांत में रहकर अभ्यास करोगे और पूरी निष्ठा से ध्यान करोगे। लेकिन तुम इन सभी बातों को भूल गए हो। अगर 1 साल बाद तुम्हारे पिता पूछेंगे कि इस समय में तुमने क्या सीखा और कितनी तरक्की की, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें उनका सामना कैसे करना पड़ेगा? नौजवान युवक शर्मा कर बोला, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे दिल में जोश था, आंखों में आशा थी और तलवारबाजी सीखने की तीव्र जिज्ञासा थी। पर मैंने यह नहीं सोचा था कि एकाकी रहकर बिना किसी साथी के खुद की कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा। एकांत में रहने का नियम मुझे विचलित कर देता है। हर एक क्षण मुझे अजीब लगता है, जैसे समय ही मेरे खिलाफ दौड़ रहा हो। मैं थक गया हूं, मैं डर गया हूं कि कहीं मैं इस मार्ग पर टिक न सकूं। गुरुवर ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, जरूर तुम्हें कठिन लगेगा, पर यही कठिनाई तुम्हें असली तलवारबाज बनाएगी। ठहरो, खुद को झकझोरो और अपने वादे पर कायम रहो, तभी तुम्हारी पहचान बन सकेगी। इस तरह गुरु ने नौजवान के मन में फिर से उम्मीद की लौ जलाई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब भी मैं ध्यान के लिए बैठता हूं, मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है और मैं ध्यान की गहराई में खो नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। फिर यही सवाल उठता है कि अगर मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो अपने तलवारबाजी के अभ्यास को कैसे पूरा कर पाऊंगा। एकांत में बैठकर भी मेरा मन तरह तरह के विचारों में उलझ जाता है। उनसे बचने की मैं कितनी भी कोशिश करूं, पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। गुरुवर ने मुस्कुराते हुए मेरी परेशानी सुनी और बोले, बेटा, जिस अकेलेपन से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, वही अकेला समय तुम्हें सबसे अधिक शक्ति और आत्म प्रकाश देगा। बस उसे समझना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें सचमुच मेरा आश्रम छोड़ना ही है तो जाने से पहले मेरी एक शर्त मान लो। मैंने झुककर कहा,
जी गुरुवर, बताइए क्या करना है। गुरुवर ने कहा, यहां से एक दिन की दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उसकी ऊंची चोटी पर तुम्हें एक पूरा दिन और एक पूरी रात अकेले बितानी है। उस दौरान सुबह से रात तक वहां आसपास एक बाज घूमेगा। देखना है कि वह बाज क्या क्या करता है, न कि उसे पकड़ना या शिकार बनाना। बस उसकी हर एक हरकत पर ध्यान देना है। वह कब उड़ता है, कब बैठता है, किस दिशा में निगाहें घुमाता है, किस क्षण चहकता है, सारी सूक्ष्म बातें तुम्हें गौर से देखनी है। फिर जब अगले दिन तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने मेरा सवाल ठीक से उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें वहां से जाने से रोकूंगा नहीं। मैंने गुरुवर की बात सोचा और मान ली। प्रणाम करके मैं उठ खड़ा हुआ और दिन भर का सफर करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां मैंने पूरी रात जागकर बिताई और जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, बाज की तलाश में चारों ओर नजरें घुमाने लगा। जैसे ही नौजवान युवक आसपास देख रहा था, उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरे बाज पर पड़ी। वह बाज शांति से चट्टान पर बैठा था और नीचे घाटियों में ध्यान लगा रहा था। नौजवान ने खुद को झुकाकर छुपा लिया और बाज की हर एक हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि घाटी में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों बकरियों को चराने ले आए हैं। बाज ने चारों तरफ देखा, फिर वह अचानक उड़ान भरकर नीचे उतर आया और चरवाहों के बीच पहुंच गया। जैसे ही चरवाहों की नजर बाज पर पड़ी, तब तक बाज ने एक बकरी के बच्चे को अपनी पंजों में पकड़ लिया और उड़ते हुए वापस ऊंचाई पर ले गया। चरवाहे हैरान रह गए कि उन्हें शिकार का पता तक नहीं चला। नौजवान युवक यह सब देखकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि गुरुवर ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा था। जब वह वापस आश्रम लौटा तो उसने गुरुवर को बाज की सारी कहानी विस्तार से सुनाई। गुरुवर ने मुस्कुराकर पूछा,